बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर आज हम चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है, थ्री रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ईच आर कंबाइंड इन वेरियस वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। के तीन रेजिस्टर्स हैं और उनकी रेजिस्टेंस आर है, उनको हम डिफरेंट वेज से कनेक्ट करते हैं, तो उनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो हासिल नहीं होगा। यानी कि हम इनको डिफरेंट वे से, अगर तीन सीरीज और पैरेलल बेसिकली दो कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो ये तीन हैं, पहले तीनों को सीरीज में कनेक्ट करें, पैरेलल में कनेक्ट करें, फिर सीरीज पैरेलल इस तरह करके, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं आएगा। तो हम बारी बारी इनको सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इफ ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज देन इट इज डिनोटेड एज। अगर हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करें तो सीरीज में सिंपली रेजिस्टेंस ऐड हो जाती हैं, तो आर इक्वल आ जाएगा प्लस आर इक्वल टू 3R, यानी कि 3R पॉसिबल है, ऑप्शन ए पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा हम चेक करते हैं, इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल देन इट इज डिनोटेड एज 1/RE। रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं तो 1/RE के हिसाब से ये 3/R आ जाता है, 1/RE इक्वल टू 3/R। इनका एलसीएम लिया तो ये RE इक्वल आ जाएगा R/3 के। ठीक है, तो R/3 भी हमारे पास है, सी ऑप्शन। उसके बाद है, इफ टू आर इन पैरेलल एंड वन इज इन सीरीज देन, अगर दो पैरेलल में हो और एक सीरीज में हो तो क्या होगा, 1/R1। पहले हम जो पैरेलल हैं उनको ऐड कर लेते हैं, तो 1/R प्लस 1/R, ये 2/R आ जाएगा। अब R1 यहां से क्या आ जाएगा, 1/R1 इक्वल टू 2/R था, तो R1 आ जाएगा R/2 के। अब हमने जो रेजिस्टेंस करनी है, फाइनल रेजिस्टेंस RE, उसमें ये R1 और R2 सीरीज में होंगे, ये दो आपस में पैरेलल में थे फर्स्ट टू रेजिस्टेंस। अब ये फर्स्ट टू रेजिस्टेंस को R1 का नाम दे दिया, इनकी टोटल रेजिस्टेंस ये है, इसको R2 के साथ ऐड करना है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, यानी कि R1 प्लस R2, तो R/2 ये वाली वैल्यू और R2 हमारे पास R ही रहेगा, ये 3R/2 हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर दो सीरीज में हो और एक पैरेलल में हो, वहां पे हमने देखा कि दो पैरेलल में हो और एक सीरीज में हो, तो यहाँ पे दो सीरीज में है और एक पैरेलल में है, तो तब क्या आता है, दो सीरीज में और एक पैरेलल में, तो हम जो दो सीरीज में है उसको R1 का नाम दे दिया और जो एक पैरेलल में है उसको R2 का नाम दे दिया, 1/R1 प्लस 1/R2 आ गया। क्योंकि जब दो सीरीज में आ जाएंगी उनको हम सिंपली ऐड करके दूसरे के साथ पैरेलल हो जाएगा वो, तो पैरेलल के हिसाब से कनेक्ट करेंगे। तो ये R1 दोनों को सीरीज में ऐड करने के बाद R प्लस R2R आ गया और R2 R ही रहेगा। अब इनको हम सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें, तो ये 3/2R आ जाता है। यहां से RE इक्वल आ जाएगा 2R/3 के, 1/RE इक्वल था 3/2R, तो RE इक्वल आ जाएगा 2R/3 के। यहाँ ऑप्शन डी है, तो इन फर्स्ट भी आ गया, ए ऑप्शन यहाँ पे आया था, सी ऑप्शन ये फाइंड हुआ था, और जो डी ऑप्शन है वो ये आ गया, तो हमारे पास पीछे बचा बी ऑप्शन 2R/4। सो ऑप्शन बी विल नॉट वेल। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज है, when n resistances each of value r are connected in parallel then resultant resistance is x. When these n resistances are connected in series total resistance is। वो ये कह रहा है कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, हमारे पास n रेजिस्टेंसेज हैं और उनकी वैल्यू r है, उनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल में, तो उनकी जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आती है यानी कि RE आती है, वो x की इक्वल है। देन दीज एन रेजिस्टेंस, अब जो एन रेजिस्टेंस है उनको अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, ये हमने बताना है। तो बेसिकली हमें ये कहा गया है कि जो एन रेजिस्टेंस है अगर उनको पैरेलल में कनेक्ट करें तो वो इक्वल आती हैं x के। तो पैरेलल में हमारे पास अगर रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाए तो 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1/Rn होता है। तो सारी रेजिस्टेंसेज R थी, तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू n/R आ जाएगा। तो यहां से ये क्या आ जाएगा, 1/RE इक्वल टू n/R इन केस ऑफ पैरेलल, यानी कि पैरेलल में कनेक्टेड थी, तो ये हमारे पास n/R आ जाएगा। n कोई भी नंबर हो सकता है हमारे पास। अच्छा, तो ये RE इक्वल आ जाएगा R/n के, इसका रेसिप्रोकल आ गया। तो यहां से उसने ये कहा था कि उनका जो रेजिस्टेंस है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, वो x की इक्वल हो, यानी कि RE को हम x पुट करेंगे तो x इक्वल आ जाएगा R/n के। तो यहां से R, ये n उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, R इक्वल आ जाएगा xn के। अब ये तो हमने पैरेलल का फाइंड किया, उसने ये कहा था कि एनी रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें
तो इन्हीं रेजिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करें तो क्या होता है, R इक्वल टू आर प्लस आर अप टू एन आर, यानी कि R इक्वल टू एन आर आ गया, जिस तरह ये था। अब R हमारे पास एक्स एन के इक्वल है, ये जो हमने फाइंड किया था। तो यहाँ पर अगर R की जगह पर एक्स एन पुट करते हैं तो एन स्क्वायर एक्स आ जाता है, जो कंबाइंड रेजिस्टेंस आएगी सीरीज में। तो ये हमारे पास इस वजह से ऑप्शन डी ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, ऑप्शन एमसीक्यूज नंबर 3। टू बल्ब्स मार्क 200 watt 250 volts and 100 watt 250 volts are joined in series to 250 volt supply. Power consumed in circuit is। दो बल्ब हैं, एक 200 वाट का है और एक 100 वाट का है, और 250 वोल्ट के साथ इनको अटैच किया गया है, 250 वोल्ट की सप्लाई इनको दी गई है और ये सीरीज में कनेक्ट हैं। तो पावर कंज्यूम कितनी होगी वो हमने फाइंड करनी है। तो 200 वाट बल्ब के लिए हमारे पास I1 क्या होगा, पहले हम I1 200 वाट के लिए फाइंड कर लेते हैं। तो I इक्वल टू V ओवर R होता है, V 200 है और R 250 है। V इक्वल टू I इक्वल टू V ओवर R। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 250 वोल्ट की आ गई, इक्वल आ गया 0.8 एम्पेयर का। बेसिकली 250 वोल्ट का मतलब ये है कि वो यहाँ पे 250 वोल्ट जो है कंज्यूम कर रहा है, यानी कि उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 250 है। तो 200 ओवर 250 इक्वल टू 0.8 एम्पेयर आ गया। अब यहाँ से अगर हम रेजिस्टेंस फाइंड करें इसकी, R1 इक्वल आ जाएगा V ओवर I1 के। तो 250 ओवर I1 0.8 फाइंड किया था, तो ये सिंप्लीफाई होकर 312.5 ओम आ जाता है। इसके बाद फॉर 100 वाट बल्ब क्या होगा, I2 इक्वल टू 100 ओवर 250 इक्वल आ जाएगा 0.4 एम्पेयर के। तो R2 इक्वल आ जाएगा V ओवर I2 के। V की वैल्यू हमारे पास R2 के लिए 250 है और I2 की वैल्यू 0.4 जो अभी फाइंड की, तो ये 625 ओम आ जाता है। अब ये दोनों सीरीज में कनेक्ट थे, तो इस वजह से R1 प्लस R2 इक्वल हो जाएगा 937.5 ओम के। तो हमने अब टोटल पावर फाइंड करने की थी, सर्किट की पावर फाइंड करने के लिए P इक्वल होगा V मल्टीप्लाई बाय V ओवर R। तो ये इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, 250 इंटू 250 डिवाइडेड बाय 937.5। तो ये 66.666 वाट्स आ जाता है, यानी कि जो 67 ऑप्शन है इसमें 67 वाट का वो ठीक होगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज R ohms। वायर की रेजिस्टेंस R ओम है। द वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। वायर को स्ट्रेच किया गया और उसकी लेंथ जो है वो डबल की जाती है, तो इसकी रेजिस्टेंस कितने ओम होगी। तो इसको हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारे पास जो होती है वो R इक्वल टू रो एल ओवर ए होती है। यहाँ पे स्मॉल R है, इस वजह से स्मॉल R यूज किया है। अब अगर हम वायर को स्ट्रेच करते हैं और उसकी लेंथ डबल कर देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा, क्योंकि एरिया इक्वल होता है लेंथ इनटू विड्थ के। तो जब हमने क्या किया, लेंथ को डबल कर दिया, तो उससे क्या हुआ, एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा। सो द न्यू रेजिस्टेंस R विल बी, तो इसमें एरिया हाफ पुट कर देंगे और लेंथ को डबल कर देंगे। ये हमें कंडीशन बताई गई थी। लेंथ को डबल किया तो उससे क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो इफेक्ट पड़ेगा वो हाफ हो जाएगा। तो लेंथ को डबल कर दिया इस फार्मूले में, और A जो है वो A/2 आ गया। कैपिटल R इस वजह से लिखा है कि हम फाइनल रेजिस्टेंस देखना चाहते हैं कि ये चेंजिंग के बाद, इन चेंजिंग्स के बाद जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रो 4L ओवर A आ जाता है। रोल पहले लिख दिया, 4 पहले लिख दिया, तो रो L ओवर A आ गया। रो L ओवर A स्मॉल r के इक्वल था, तो ये 4R आ गया। इस वजह से ऑप्शन बी ठीक होगा। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 5 है, 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग थ्रू ए वायर पर सेकंड। 10 पावर 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं एक वायर से 1 सेकंड में। दी करंट डिवेल्प्ड इज, करंट कितना डिवेल्प करेगा। तो बेसिकली ये न्यूमेरिकल टाइप है कि n हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 10 पावर 6 हैं। टाइम हमें गिवन है 1 सेकंड का, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमें पता है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम होता है। तो फाइंड क्या करना था, द करंट डिवेल्प्ड इज, यानी कि I इक्वल टू Q ओवर T जो फार्मूला है वहां पे Q इक्वल टू NE होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दी, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.6 इंटू 10 पावर -13 एम्पियर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हेन ए वायर इज स्ट्रेच्ड एंड इट्स रेडियस बिकम्स R/2 देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी।
एक वायर को स्ट्रेच किया जाता है, उसका रेडियस हो जाता है हाफ, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? तो जैसे हमने ये एमसीक्यूज नंबर 4 किया था, ये ऑलमोस्ट उसी तरह है। इसमें रेडियस का जिक्र है और उसमें लेंथ की कंडीशन बताई गई थी। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है R इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है, तो यहां से रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर आ गई, क्योंकि एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर की इक्वल होगा वायर का जो है। इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड एंड द रेडियस बिकम्स r by 2, रेडियस r by 2 होने का मतलब ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया हाफ हो जाएगा, देन लेंथ बिकम्स 4l, तो जो लेंथ है वो 4l हो जाएगी, एज एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। सो द न्यू रेजिस्टेंस R विल बी, जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, R प्राइम इक्वल टू रो लेंथ 4l हो गई, डिवाइडेड बाय जो रेडियस था वो हाफ हुआ था, तो रेडियस को हाफ कर दिया, 4l डिवाइडेड बाय रो स्क्वायर, ओपन करेंगे पाई आर स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जो 4 ऊपर चला जाएगा, इक्वल आ जाएगा रो 16l ओवर पाई आर स्क्वायर के। तो ये 16 इंटू रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर है, ये इक्वल आ जाएगा 16r के, क्योंकि रो एल ओवर पाई आर स्क्वायर किसकी इक्वल था, r की इक्वल था, तो ये 16r आ गया। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 7, हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू मेक 2 एम्पियर फ्लो थ्रू ए रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम। कितनी वोल्टेज चाहिए होगी कि 2 एम्पियर फ्लो हो, एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 8 ओम है। तो इसका आंसर 16 एम्पियर ओम है। ये कैसे आएगा? बेसिकली यहाँ पे ना यूनिट्स डिफरेंट हैं, यूनिट्स डिफरेंट हैं, बाकी आंसर सेम ही लिखा हुआ है तीनों का, चौथा अलग है। तो बेसिकली आंसर 16 ही आएगा, लेकिन हमने यूनिट का ख्याल रखना है। तो जो वैल्यूज हैं उसने ये कहा था हाउ मच वोल्टेज, तो वोल्टेज फाइंड करनी है, मेक 2 एम्पियर यानी कि करंट आई इक्वल टू 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस जो थी वो 8 ओम की है। तो वोल्टेज हमने फाइंड करने थे, V इक्वल टू आई आर का फार्मूला लगाया, 2 इंटू 8 16 आ गया। आई करंट है, करंट की यूनिट एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, तो इस वजह से 16 एम्पियर ओम, इसका जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म cross section A, length L and resistance R is cut into 2 equal parts. The resistivity of each part will be, resistivity सेम रहेगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड कर रही होती है। वो क्रॉस सेक्शनल एरिया लेंथ L या रेजिस्टेंस R जो है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में कट करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एमसीक्यूज नंबर 9 है, the resistivity of 2 wires is rho 1 and rho 2 which are connected in series. resistivity है 2 wires जिनकी resistivity R1 और R2 है, कनेक्ट किया गया है उनको सीरीज में। if their dimensions are same, उनकी अगर डायमेंशन सेम हो, then the equivalent of the combination will be, तो equivalent of combination क्या होगा? तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि R1 की जो resistivity है, R1 इक्वल टू रो 1 L ओवर A आ गया, और R2 की जो है वो रो 2 L ओवर A आ गया। और अगर हम इनकी कंबाइंड रेजिस्टेंस देखें, R इक्वल होगा R प्लस R के, डायमेंशन सेम है, तो इस वजह से इसको R1 को भी R कह दिया, R2 को भी R कह दिया, तो रो L ओवर A प्लस रो L ओवर A, ये रो E 2 L ओवर A आ जाएगा। बेसिकली कंबाइंड रेजिस्टेंस थी ना, R ही था तो रो E कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस सीरीज में थी, तो R E इक्वल होगा R1 प्लस R2 के। R E की वैल्यू क्या थी? ये वाली रो E 2 L ओवर A, और R1 की वैल्यू रो 1 L ओवर A प्लस रो 2 L ओवर A, R1 और R2 की वैल्यू आ गई। अब जो रो E 2 L ओवर A इक्वल आ गया, यहाँ से L ओवर A कॉमन आ जाएगा, तो बाकी रो 1 प्लस रो 2 रह गया। L ओवर A से कैंसिल, रो E 2 इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो रो E इक्वल टू रो 1 प्लस रो 2 ओवर 2 आ गया, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, the powers of 2 electric bulbs are 100 watt and 200 watt, which are connected to power supply of 220 volt. The ratio of resistance of their filament will be, पावर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स की 100 वाट और 200 वाट है, उनको कनेक्ट किया गया है पावर सप्लाई के साथ। पावर सप्लाई कितनी है? 220 वोल्ट की। रेशो रेजिस्टेंस की क्या होगी? तो हम देख लेते हैं कि पावर P इक्वल होता है वी आई के, आई इक्वल टू वी ओवर आर पुट किया, तो ये वी स्क्वायर ओवर आर आ गया। तो यहाँ से
आर उधर जाए, पी इधर आकर डिवाइड होगा तो आर इक्वल आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर पी के। हमने क्या करना था, रेशो फाइंड करनी थी, तो R1 ओवर R2 इक्वल टू R1 क्या होगी, वी स्क्वायर ओवर P1 और R2 वी स्क्वायर ओवर P2। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये P2 ओवर P1 आ जाएगा। P2 की वैल्यू हमारे पास पावर जो सेकंड थी 200 वाट है, फर्स्ट 100 वाट है, दोनों पुट की तो 2 ओवर 1 यानी कि 2:1 आ गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज, थर्मोकपल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू डिफरेंट मेटल्स। थर्मोकपल अरेंजमेंट है दो डिफरेंट मेटल्स का, तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन ए है वो ठीक है, टू कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो थर्मोकपल है वो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। MCQ number 12. In order to achieve high accuracy, the slide wire of a potentiometer should be as long as possible. हाई एक्यूरेसी के लिए जो स्लाइड वायर होगी पोटेंशियोमीटर की, वो जितनी ज्यादा लॉन्ग होगी उतना एक्यूरेट आंसर आएगा। Next MCQs, when a potentiometer is used for measurement of voltage of an unknown source, the power consumed in the circuit of the unknown source under null condition is ideally zero. MCQs number 14. In a Wheatstone bridge method, the bridge is said to be balanced when the current through the galvanometer is 0 ampere. Wheatstone bridge में व्हीटस्टोन ब्रिज उस वक्त बैलेंस होता है जब चारों रेजिस्टेंस सेम हो, सेम ना भी हो, तो जो हमारे पास डिफ्लेक्शन है गैल्वानोमीटर पे वो 0 एम्पियर शो हो, तो उस वक्त व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है। तो यहाँ तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।